स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों आज जो मूवी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है मेलिजिया, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर सिसिली में, जहाँ एक रिस्पेक्टेड और अमीर शॉपकीपर एक नेजियो की बीवी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। नेजियो की वाइफ की मौत के बाद अब उसके ऊपर उनके 3 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें से एक 18 साल का एंटोनियो जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, एक 14 साल का नीनो जो एक चालाक लड़का है और अपने छोटे भाई यानी कि 9 साल के एंजीनो को मैनिपुलेट करता है क्योंकि वो काफ़ी इनोसेंट है, क्योंकि वो इन्हें अकेले नहीं संभाल पाता और उसकी परवरिश में उसे कुछ मदद मिल जाती। इसलिए इनेजियो ने एक नए हाउसकीपर को नौकरी पे रखा है जिसका नाम है एंजेला, जो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत है पर अपने काम में भी माहिर है। एंटोनियो और नीनो जो कि काफ़ी टीनेजर हैं, वो एंजेला से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंटोनियो तो एंजेला के करीब आने की पूरी कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। ये दोनों ही एंजेला को हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं और तीनों की एंजेला को पाने की चाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर एक नेजियो जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, उन्हें अब अकेला महसूस होने लगा था और इस अकेलेपन को दूर करने का रास्ता उन्हें एंजेला में नजर आता है। एंजेला को पहले तो वह सिर्फ एक हाउसकीपर की तरह ही देखते थे, पर फिर उसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसे ज़िंदगी में अब प्यार की ज़रूरत है और एंजेला को वो उसकी जगह देना चाहता है। तो ये बात नीनो को पता चल जाती है क्योंकि वो खुद एंजेला को पाना चाहता है। वो अपने पिता की ये इच्छा पूरी होने देना नहीं चाहता। एक रात नेजियो एंजेला के कमरे में जाता है तो नीनो घर का अलार्म बजा देता है, जिससे घर में सभी लोग जाग जाते हैं। अगले दिन घर पर पुलिस आती है क्योंकि सबको लगता है कि घर में चोर आया था और इसी वजह से अलार्म बजा। एंजेला का कमरा चोर के डर से बदल दिया जाता है और अब वो कमरा इनेजियो के कमरे से काफ़ी दूर होता है। नीनो को लगता है कि इससे उसका प्लान सक्सेस हो गया, पर फिर इसकी योजनाओं पे पानी फिर जाता है जब नेजियो एंजेला को प्रपोज करता है। नीनो को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वो नादान एंजेलो को मैनिपुलेट करके उसे ये बुलवाने लगता है कि उसे नई मॉम की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे उसकी असली माँ चाहिए। इसके बाद शादी कुछ वक्त के लिए टल जाती है। नेजियो बच्चों को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है जो काफ़ी बूढ़ी है और उनसे बात करते हुए वो उन्हें बताता है कि वो एंजेला से शादी करने वाला है। नेजियो की माँ उसकी बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो एक हाउसकीपर से शादी करने का फैसला कैसे ले सकता है। और नेजियो उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है और वो एंजेला से ही शादी करेगा। नेजियो ये बात अच्छे से जानता था कि नीनो एंजेला को चाहता है और उसे बहलाने के लिए वो उसे एक साइकिल गिफ्ट करता है जो नीनो हमेशा से चाहता था। पर नीनो कहता है कि अब वो बच्चा नहीं रहा और एक साइकिल से वह उसे बहला नहीं सकता। वो हर कोशिश करेगा नेजियो और एंजेला की शादी को रोकने के लिए। यहाँ से सिचुएशन एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड टर्न लेती है जहाँ एंजेला के सामने नीनो और नेजियो 2 ऑप्शंस होते हैं। वो नीनो को पसंद तो करती है पर वो उससे बहुत छोटा है। तभी नीनो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि उसके सपने में उसकी मॉम आई थी। वो उससे कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि नेजियो एंजेला से शादी करे और अगर उसने शादी की तो नेजियो बर्बाद हो जाएगा। नेजियो इस बात से घबरा जाता है और शादी रोकने का फैसला करता है। नीनो एंजेला को मैनिपुलेट करके उसके सामने डिमांड भी रखने लगता है, उसे ब्लैकमेल करके कि अगर उसने उसकी बात ना मानी और वो जो भी कहे वैसा नहीं किया तो घर में वो सबको उसके खिलाफ भड़का देगा। और एंजेला जो कि सिर्फ एक गरीब हाउसकीपर है, वो इस सब में फंस जाती है और इसी का फ़ायदा नीनो उठाता है। जब नेजियो किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है, एंजेला को अंधेरे से डर लगता है और नीनो उसे अंधेरे में डराकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये खेल कुछ देर तक चलता रहता है और एंड में एंजेला अपना कंट्रोल खो देती है और नीनो जो चाहता था वो उसे मिल जाता है। पर इन सब के बावजूद भी उसका प्लान फेल हो जाता है और हम देखते हैं कि एंजेला और नेजियो की शादी हो रही है। और शादी के बाद नेजियो एंजेला से कहता है कि वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह ग्रीट करे। वो एंटोनियो और एंजियो को तो ग्रीट कर लेती है, पर जब नीनो की बारी आती है तब वो ऑकवर्ड हो जाती है और इसी ऑकवर्ड सिचुएशन पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नरेशन डार्क और ह्यूमरस है, जहां एक डिस्टर्बिंग पर फनी कहानी के साथ इटली के मर्दों पर एक तर्क किया गया है।
इस फिल्म की कॉमेडी है ये सिचुएशन जहां घर के सारे मर्द एक औरत को चाहते हैं पर उनमें से कोई भी उसे पा नहीं सकता। इस कहानी में सोशल क्लास के ऊपर भी एक कमेंट किया गया है जहां एक गरीब एंजेला को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।